अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। हाइपोथेसिस जो होता है ना, इसका मतलब होता है तख़य्युल, मतलब ख़्याल, और फार्मूलेशन, फार्मूलेट करना मतलब बनाना, कोई भी ख़्याल बनाना। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि किसी क्लास में ना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने टीचर से कहते हैं कि हमारी क्लास में एक चेयर कम है। वो अब क्या करते हैं, या तो उन्हें कोई आके बताता है कि आपकी क्लास में एक चेयर कम है, या वो ख़ुद ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, गौर करते हैं कि एक चेयर कम है। मतलब हमारी क्लास में पहले 20 चेयर्स होती हैं तो आज एक कम है, या आज हमारी क्लास में 19 चेयर्स पड़ी हुई हैं। अब वो लोग सोचने लग जाते हैं कि वो चोर ले गया। ठीक है, वो कहते हैं ये चोर ले गया चेयर। तो अब वो यूँ नहीं कह सकते कि चोर ले गया, वो पहले सोचेंगे कि चोर आया कहाँ से और वो गया कब या कहाँ से गया। ठीक है, अगर मतलब वो इधर उधर आसपास अपने देखेंगे, इर्द गिर्द देखेंगे, अगर तो खिड़की जो है वो टूटी हुई होगी तो वो देखेंगे कि चेयर जो है वो उसके अंदर से मतलब गुज़र सकती है या नहीं गुज़र सकती। ठीक है, अगर तो नहीं गुज़र सकती तो फिर तो ये उनका ख़्याल मतलब नहीं सही। और अगर वो देखेंगे क्या कोई कहेगा कि वो दरवाज़े से चोर आया और दरवाज़े से ही चला गया, तो फिर वो मतलब देखेंगे कि दरवाज़ा खुला हुआ था सुबह या बंद था, ताला लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, इस चीज़ को देखेंगे। और कुछ कहेंगे कि वो रोशनदान से आया। ये तो वैसे ही रोशनदान तो वैसे ही बहुत छोटा बनाया होता है। वैसे अगर हो उसको ये हो सकता है कि कोई बड़ा बना हो रोशनदान, उसमें से आ गया हो, कहीं गुज़र सकता हो। तो ये इनको ना हम कहते हैं कि इन सब को इकट्ठा करके ना फिर एक ख़याली स्टेटमेंट बना लेते हैं। उस ख़याली स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ना हाइपोथेसिस होती है द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, टेंटेटिव का बेसिकली मतलब होता है, जैसे हाइपोथेसिस है वही टेंटेटिव का मतलब भी है, मतलब ख़याली। टेंटेटिव भी होता है, ख़याली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा, जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट होगी, और जो ये हम बनाएंगे दैट माइट बी ट्रू, ये माइट बी मतलब हो सकता है कि ये सच हो, सही हो, मतलब हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते ये सही है। ठीक है, दैट माइट बी ट्रू। ठीक है, और बट नॉट 100% करेक्ट, लेकिन 100% करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वो खिड़की से गया है तो हमने पहले ये देखना है कि खिड़की से चेयर जा सकती है या नहीं। अगर तो नहीं जा सकती तो वो करेक्ट है ही नहीं। या अगर हम कह दें कि वो दरवाजे से गया तो पहले हमें उसे टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो हम नहीं कह सकते ना कि वो दरवाजे से लेके चला गया, तो 100% करेक्ट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक्स आती हैं गुड हाइपोथेसिस की। ठीक है, गुड हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। ये एक टेंटेटिव आइडिया हो सकता है, मतलब ख़याली आइडिया। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब होता है ना ख़्याल, तो ये कोई ख़याली आइडिया हो सकता है। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो हैं वो अवेलेबल है उनके साथ ये एग्री करता हो। इट शुड बी सिंपल, ये सादा हो। टेस्टेबल, इस पे हम तजुर्बात कर सकें। ठीक है, इस पे टेस्ट कर सकें कि ये सही है या नहीं है। फाल्सिफिएबल, मतलब फ़ाल्स का मतलब होता है गलत। ठीक है, फ़ाल्सिफिएबल मतलब अगर हमें पता लग जाए कि ये मतलब हम उसको रद्द भी कर सकें, उसे झुटला भी सकें कि ये सही नहीं है। ठीक है, और जनरल स्टेटमेंट, ये आम जुमलों की शक्ल में, मतलब आम अल्फाज की शक्ल में जो है ना इसे तहरीर किया गया हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है डिडक्शन। डिडक्शन बेसिकली इंग्लिश के एक वर्ड रिडक्शन से निकला है। रिडक्शन होता है रिड्यूस करना। ठीक है, रिड्यूस करना मतलब कम कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन्स ऑफ हाइपोथेसिस, ऐसे कंक्लूजन्स जिनका कोई लॉजिक हो। ठीक है, जिनका कोई लॉजिक हो। ठीक है, ये जो होता है ना डिडक्शन, ये एक्ट करता है फ़िल्टर के तौर पे। मतलब हमारे पास ज़्यादा सारी ऑब्जर्वेशंस बनती हैं। ठीक है, ज़्यादा सारी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स होती हैं कि हम कहते हैं कि वो खिड़की से भी जा सकता है, दरवाजे से भी जा सकता है, रोशनदान से भी आ सकता है या जा सकता है। ठीक है, तो इन सब में अब हमें तो नहीं पता कि कौन सी सही है, शायद हम मतलब हमारे पास जो है ना उनमें बहुत सी गलत भी होंगी। ठीक है, तो डिडक्शन में क्या होता है, ये फ़िल्टर के तौर पे काम करता है। ये क्या करता है, जो मोस्ट एक्यूरेट होती है ना उन्हें साइड पे कर लेता है, और जो लेस एक्यूरेट होती है उन्हें फ़िल्टर कर देता है। मतलब उन्हें मतलब इसके इस काम से ना
हमें बहुत अच्छी हाइपोथेसिस मिलती है, प्योर हाइपोथेसिस मिल जाती है, मतलब जो बहुत मतलब उनसे अच्छी हो, जो हमने कम कर दी हैं उनसे अच्छी हाइपोथेसिस हमें मिल जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसमें हम ना इफ़ एंड देन का लॉजिक यूज़ करते हैं। मतलब हम कहेंगे कि अगर चोर दरवाजे से आया तो फिर दरवाज़ा खुला होना चाहिए। मतलब इसमें अगर और फिर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मतलब दो स्टेटमेंट्स हमारे पास बन रही हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास